शहर की चकाचौंध से बहुत दूर बस्ती के एक सुनसान और वीरान कोने में एक ऐसा घर था जिसकी दीवारें तो कच्ची मिट्टी की थीं, मगर उसमें रहने वाली औरत के इरादे लोहे से भी ज्यादा मजबूत थे। उस टूटे हुए घर से रात के गहरे सन्नाटे में अक्सर एक ही आवाज आती थी, खट खट खट। ये आवाज थी रेशमा की पुरानी सिलाई मशीन। बस्ती के लोग उसे पागल कहते थे। कोई कहता ये औरत दिन रात पैसों की लालच में मशीन चलाती है, तो कोई कहता इसके नसीब में ही दुख दर्द लिखे हैं। रेशमा रोजाना पुरानी चादरें, फटे हुए कपड़े और रद्दी के टुकड़े सीती थी, ताकि अपना और अपनी मासूम बेटी गुड़िया का पेट पाल सके। मगर उसकी खामोश आंखों के पीछे और उस पुरानी मशीन के शोर के अंदर एक ऐसा गहरा राज छुपा था जिससे पूरी बस्ती अनजान थी। असल में रेशमा की जिंदगी हमेशा ऐसी नहीं थी। 2 साल पहले उसके शोहर का एक लाइलाज बीमारी में इंतकाल हो गया था। घर की सारी जमा पूंजी इलाज में खत्म हो गई और सर से छत भी छिन गई। अब रेशमा के पास दो ही चीजें बची थीं, एक उसकी बेटी गुड़िया और दूसरी उसकी सास की दी हुई पुरानी सिलाई मशीन। रेशमा के हाथों में कमाल का हुनर था, मगर हालात ऐसे कि वो अपना फन दिखा ही नहीं सकती थी। लोग उसे सिर्फ वो कपड़े देते जिन्हें बड़े दर्जी हाथ लगाने को तैयार ना होते। ताने सुनना उसकी रोजमर्रा की किस्मत बन गई थी। एक सर्द शाम को जब वो कांपते हाथों से सुई में धागा डाल रही थी, मोहल्ले की एक अमीर बेगम ने फटे हुए रजाई के गलाफ को उसके मुंह पर मारकर कहा, काम करना है तो कर वरना भूखी मर, तेरे पास और है ही क्या। रेशमा ने अपनी भूख और बेटी की जिंदा रहने की खातिर ये तल्ख घूंट भी पी लिया। वक्त गुजरता रहा, फिर वो दिन आया जिसने उसकी दुनिया बदल कर रख दी। बस्ती के सबसे बड़े रईस सेठ हमजद अली की बेटी की शादी थी। शादी पूरे शहर में चर्चे का मौजू थी। दुल्हन का जोड़ा खास दुबई से मंगवाया गया था, लाखों रुपए का। मगर कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। जोड़ा लाने वाली गाड़ी बारिश में कीचड़ में फंस गई और कीमती लाल जोड़ा कीचड़ और तारकोल में गिरकर बर्बाद हो गया। जब डब्बा खोला गया तो सबके होश उड़ गए। जोड़े पर काले धब्बे और एक हिस्से में गहरी फाड़। शादी में सिर्फ 2 दिन बाकी थे। शहर के बड़े बड़े डिजाइनर्स ने हाथ खड़े कर दिए। किसी ने कहा वक्त कम है, किसी ने कहा इतने नाजुक मखमल पर रफू नामुमकिन है। हवेली में मातम छा गया। तब सेठ के पुराने मुंशी ने कांपती आवाज में कहा, सेठ जी, एक रास्ता है। बस्ती के आखिर में एक औरत रहती है, रेशमा। लोग उसे मामूली समझते हैं, मगर उसके हाथों में जादू है। शायद वो कुछ कर सके। सेठ हमजद, जो कभी गरीबों के दरवाजे पर ना जाते थे, आज खुद रेशमा की झोंपड़ी के सामने खड़े थे। रेशमा ने जब वो बर्बाद जोड़ा देखा तो उसकी आंखों में एक अजीब सी रोशनी उभरी। बस्ती नहीं जानती थी कि शादी से पहले वो शहर की नामवर कढ़ाईकार और मेडल याफ्ता कारीगर थी। गुर्बत ने उसके फन पर धूल जरूर जमा दी थी, मगर मिटाया नहीं था। सेठ ने हाथ जोड़कर कहा, बेटी, हमारी इज्जत तुम्हारे हाथ में है। अगर ये जोड़ा ठीक हो गया तो जो मांगोगी दूंगा। रेशमा ने गहरी सांस ली और बोली, अल्लाह ने चाहा तो कल सुबह आपकी बेटी यही जोड़ा पहनेगी। रात भर वो मशीन चलती रही, खट खट खट। रेशमा ने फटा हुआ हिस्सा बहुत एहतियात से काटा, मगर मसला ये था कि उस जगह नया कपड़ा कहाँ से आता। उसके पास वैसा कीमती मखमल नहीं था। फिर उसे अपना शादी वाला पुराना दुपट्टा याद आया, बिल्कुल वही रंग, वही बनावट। उसने लम्हा भर सोचे बगैर अपनी जिंदगी की सबसे कीमती निशानी काट डाली। रात भर सुइयां उसकी उंगलियों में चुभती रहीं, मगर वो रुकी नहीं। उसे आज अपनी तकदीर बदलना थी। सुबह की अजान के साथ उसका काम मुकम्मल हो गया। हवेली वाले जब जोड़ा लेने आए तो बस्ती जमा हो गई तमाशा देखने। सबको यकीन था कुछ काम खराब हुआ होगा, मगर जैसे ही कपड़ा हटा, सन्नाटा छा गया। जोड़ा पहले से कहीं ज्यादा शानदार लग रहा था। फटा हुआ हिस्सा छुप चुका था और वहां एक नायाब नफीस डिजाइन था जो असल जोड़े से भी ज्यादा खूबसूरत दिखाई देता था। सेठ हमजद अली की आंखों से आंसू बह निकले। बेगम साहिबा की नजरें शर्मिंदगी से झुक गईं। सेठ ने रेशमा के सर पर हाथ रखा और कहा, बेटी, लोग तुम्हें गरीब कहते हैं, मगर असल में गरीब हम हैं जो तुम्हारे हुनर को पहचान ना सके। तुमने हमारी इज्जत बचा ली। उन्होंने इनाम में काफी रुपए पेश किए, मगर रेशमा ने सिर्फ अपनी मजदूरी उठाई और बाकी वापस करते हुए कहा, सेठ जी, मुझे भीख नहीं, अपने हुनर का हक चाहिए। एक बाप की परेशानी एक माँ से बेहतर कौन समझेगा। ये सुनकर सब आंखें नम हो गईं। उस दिन के बाद रेशमा फटे कपड़ों वाली नहीं रही, वो जादुई हाथों वाली रेशमा कहलाने लगी। सेठ हमजद ने उसके लिए शहर में एक बड़ी दुकान खुलवा दी। रेशमा की जिंदगी बदल गई।
مگر اس نے اپنی پرانی سلائی مشین نہیں پھینکی، اسے شیشے کے ڈبے میں سجا کر رکھا تاکہ ہمیشہ یاد رہے کہ برے وقت میں اس نے اس کا ساتھ دیا تھا۔ اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے، انسان کی اصل دولت اس کا ہنر اور صبر ہے۔ وقت چاہے کتنا بھی کٹھن ہو، اگر محنت سچی ہو تو کامیابی لازمی ہے۔